नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास हैं पुराणों के कुछ अंश भगवान शिव और कुबेर की दोस्ती पर। एक बड़ी अनोखी कहानी है ये। हम सब कुबेर को तो जानते हैं, धन के देवता, पर ये कभी सोचा है कि उनकी एक आंख क्यों नहीं है? और शिवजी से उनकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे हुई? तो लगता है जवाब इन स्रोतों में ही है। चलिए फिर खोलते हैं इन कथाओं को, देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो पहले सदाचारी नहीं था, वो धन का स्वामी बना और शिव का इतना प्रिय मित्र। ये सफर वाकई कमाल का है। कहानी शुरू होती है यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण से। उनके बेटे थे गुणनिधि। पिता तो थे बड़े अच्छे, पर बेटा गुणनिधि बिल्कुल उल्टा, जुआरी और भी कई गलत आदतें। तो नतीजा क्या हुआ? पिता ने जाहिर है घर से निकाल दिया। और यहीं से मतलब कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। भूख से एकदम बेहाल था गुणनिधि। एक शिव मंदिर में पहुंच गया, इरादा प्रसाद चुराने का, वो जो नैवेद्य होता है ना, पर अंधेरा बहुत था, देखे कैसे? तो उसने अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और जला लिया रोशनी के लिए। हाँ, और ये जो अनजाने में किया ना उसने, यही सबसे महत्वपूर्ण बात बन गई। वो जो कपड़ा जलाया रोशनी के लिए, वो अनजाने में भगवान शिव के लिए दीपदान माना गया। अनजाने में? बिल्कुल अनजाने में। खैर, चोरी करते हो तो वो पकड़ा गया और सजा मिली मौत की। पर जब यमदूत उसे लेने आए, मृत्यु के दूत जिन्हें कहते हैं, तो शिवगण मतलब शिवजी के सेवक, उन्होंने रोक दिया यमदूतों को। अरे वाह, कमाल है। मतलब अनजाने में किया एक छोटा सा काम भी इतना मायने रख गया। हाँ बिल्कुल। शिवगणों का तर्क यही था कि भाई इसने चाहे अनजाने में किया हो, पर शिवलिंग पर प्रकाश तो किया है। और कहते हैं कि उसी घटना से और शिवगणों के सानिध्य से उसका हृदय बदल गया, शुद्ध हो गया। मृत्यु के बाद वो शिवलोक पहुंचा। ये तो कर्मफल का बड़ा अहम दिलचस्प पहलू है। अनजाना पुण्य भी इतना सरदार। हाँ, खासकर अगर उसमें कहीं ना कहीं भक्ति का, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव अनजाने में ही जुड़ जाए। अच्छा, तो शिवलोक के बाद फिर क्या हुआ? शिवलोक के बाद अगले जन्म में वो कलिंग के राजा थे अरिंदम, उनके घर जन्मा। नाम रखा गया दम। और इस जन्म में वो बचपन से ही शिव भक्त था, एकदम पक्का भक्त। पिछले जन्म का असर रहा होगा शायद। बिल्कुल। और राजा बनने पर उसने क्या किया? पूरे राज्य में जितने भी शिव मंदिर थे, सब में दीपदान अनिवार्य कर दिया। देखिए, वो पिछले जन्म की जो वासना थी ना दीपदान की, वो तीव्र इच्छा वो इस जन्म में कैसे पूरी हुई? तो यही दीपदान की वासना उसे कुबेर बनने तक ले गई। हाँ बिल्कुल। इसी प्रबल वासना और जो पुण्य कर्म जमा हुए, उन्हीं के प्रभाव से वो अगले जन्म में अलकापुरी का स्वामी बना। वही कुबेर जिन्हें हम आज धन के देवता के रूप में जानते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि उनकी नगरी अलकापुरी हमेशा रत्नों के दीपों से जगमगाती रहती थी। ये भी शायद पिछले जन्मों के दीपदान का ही प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव के लिए किया गया छोटा सा काम भी कितना कितना बड़ा फल दे सकता है। लेकिन कुबेर बन गए, धन के देवता बन गए, फिर भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। कुबेर बनने के बाद उन्होंने काशी में 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 10,000 साल तपस्या? हाँ, कठोर तपस्या, आत्मानुशासन, ध्यान, साधना। शिव में ऐसे लीन हो गए कि शरीर पर मांस तक नहीं बचा। कहते हैं सिर्फ हड्डियां और त्वचा रह गई थीं। अविश्वसनीय, इतना समर्पण। शिवजी प्रसन्न हुए होंगे फिर तो। बिल्कुल। इतनी घोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और मां पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिव का तेज इतना जबरदस्त था कि कुबेर की आंखें उसे सह नहीं पाईं, चौंधी आ गईं। तो उसने वरदान में क्या मांगा? धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये मांगा कि उसे शिवजी के दर्शन करने की शक्ति मिल जाए, बस। सिर्फ दर्शन की शक्ति, और कुछ नहीं? हाँ, और जब ये शक्ति मिले तब वो घटना हुई आंख वाली। अच्छा, तब कैसे? जब उसने शिवजी को देखा तो साथ में मां पार्वती को भी देखा। उनके रूप, उनके तेज, उनके तप को देखा और शिव के प्रति उनके प्रेम को देखकर वो हैरान रह गया। शायद मन में थोड़ी ईर्ष्या जैसी भावना भी आई कि इनका तप, इनका सौभाग्य तो मुझसे भी बढ़कर है। और इसी तीव्र दृष्टि से अपलक जब उसने मां पार्वती को देखा तो उसकी बाईं आंख फूट गई। अरे, तो ये कारण था उनकी एक आंख न होने का? पार्वती जी ने कुछ कहा नहीं, गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने शिवजी से पूछा कि ये कौन है और ऐसे क्यों देख रहा है? तो शिवजी हंसे
उन्होंने समझाया कि अरे ये तो मेरा भक्त है, मेरे बेटे जैसा है, तुम्हारी ही तपस्या और सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है मनी मन, कोई बुरी नजर नहीं है इसकी। अच्छा, शिव जी ने संभाल लिया। हाँ, और फिर शिव ने कुबेर को वरदान दिए, उसे निधियों का स्वामी बनाया, मतलब सारे खजानों का। यक्षों और किन्नरों जैसे जो दिव्य प्राणी हैं उनका राजा बनाया, धन का देवता, धनदाता बनाया, और सबसे बड़ा वरदान अपनी पक्की मित्रता का वचन दिया, और कैलाश के पास ही रहने का स्थान भी। वाह, मित्रता का वरदान, ये तो सबसे बड़ा हुआ। हाँ, और पार्वती जी ने, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और ये कुबेर नाम। हाँ, माँ पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया। और क्योंकि उसने उनके रूप को कुछ कौतूहल या आश्चर्य, मतलब कुभाव से देखा था, जिससे आंख थोड़ी विकृत हुई, तो उन्होंने ही उसे कुबेर नाम दिया। और एक आंख पीली सी पड़ जाने या फूट जाने के कारण वो एकाक्षी पिंगल भी कहलाया। कुबेर, अच्छा, नाम में ही कारण छिपा है। हाँ, एक तरह से। तो इस तरह वो यज्ञदत्त का कभी बिगड़ा हुआ बेटा गुण भी एक चोर से धनेश कुबेर बना, और शिव का परम मित्र भी। वाकई क्या गजब की यात्रा है। बिल्कुल, एक अनजाने से पुण्यकर्म से शुरुआत हुई, फिर भक्ति जगी, और फिर कठोर तपस्या, कहां से कहां पहुंच गया वो। और इसी मित्रता के कारण कहते हैं कि कैलाश के पास जो अलकापुरी है वो शिव जी के निवास के बिल्कुल निकट है। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे अनजाने में किए गए कर्मों का भी बहुत गहरा असर हो सकता है, और सच्ची भक्ति हो तो वो किसी के भी अतीत को पूरी तरह बदल सकती है। भाग्य, कर्म और भक्ति इतने रहस्यमयी तरीकों से जुड़े हैं कि अनजाने में जलाई गई एक छोटी सी लौ भी पूरे जीवन की और शायद अगले कई जन्मों की दिशा बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।